हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स में तीन तरह के टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये तीन टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, जिसमें तीन तरह के टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। चलो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल वाला टॉपिक तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने ये बताया कि जो टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लीजिए एक एटम है, कोई भी एटम है, उसके आसपास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते ही हैं, ठीक है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि एनर्जी बैंड में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है उसका नाम है वैलेंस बैंड। देखो, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम इस कंसेप्ट को एक ग्राफ के साथ समझते हैं। देखिए, ग्राफ आपके सामने शो हो गया है और ये ग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इसी ग्राफ के जरिए हम आने वाले अगली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने इसमें बॉक्स पहले से बना के रखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो नीचे वाला यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब देखो, इस बॉक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला बॉक्स होता है ना, जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड कभी भी खाली होता ही नहीं है। या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, अगर ये थोड़ा बहुत फिल्ड होता है तो पार्शली फिल्ड तो होता ही है, ठीक है, या तो पूरा कंप्लीट होता है या फिर पार्शली फिल्ड होता है, लेकिन ये कभी भी खाली नहीं होता। अगर ये खाली हो गया फिर तो हमारा कंसेप्ट ही नहीं कोई बचा। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होता। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते ही हैं, ठीक है। जो वैलेंस बैंड है ना, वो या तो पार्शली फिल्ड होता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये कभी भी खाली नहीं होता। बस यही था वैलेंस बैंड का कंसेप्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। The energy band that possesses the valence electrons, that is the electrons in the outermost shell, is called valence band. This band possesses maximum energy electrons. The valence band may be partially filled or completely filled. यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कंडक्शन बैंड की ओर। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? जैसे कि हमने अभी वैलेंस बैंड के बारे में पढ़ा ना, कि वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब इस बैंड में एनर्जी लेवल बढ़ाया जाता है तब क्या होता है, इनमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री हो जाते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मतलब कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके ऊपर को कंडक्शन के बैंड की तरफ चले जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे बैंड में चले जाते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे कि अब देखो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो ये एनर्जी लेवल का जो गैप है, जब ये गैप छोटा होता है ना, तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनका एनर्जी लेवल बढ़ाने पर जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी लेवल गैप है ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब ये एनर्जी लेवल गैप छोटा होता है तब तो ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इनका एनर्जी लेवल बढ़ाया जाता है तब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी लेवल गैप होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना मुश्किल हो जाता है। और एनर्जी लेवल का गैप ज्यादा होने के कारण कई बार कंडक्शन बैंड एम्प्टी रह जाता है, ठीक है। जब इन बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप कम होता है तब तो फिर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन जब इनके बीच का एनर्जी लेवल का जो गैप होता है वो बड़ा हो जाता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर ही नहीं पाते। मतलब कि अब हम ये नहीं कह सकते कि कंडक्शन बैंड हमेशा फिल होगा। वैलेंस बैंड तो हमेशा फिल्ड होगा ही होगा, लेकिन कंडक्शन बैंड कई बार पार्शली फिल्ड होगा, लेकिन कई बार एम्प्टी भी हो सकता है। होप आपको कंडक्शन बैंड के बारे में पता चल गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। The energy band that possesses the electrons jump from valence band. The conduction band may be empty or partially filled. It is called conduction band. अब हमारा एक टॉपिक रह जाता है जिसका नाम है forbidden energy gap. अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमने बैंड स्ट्रक्चर बनाया है ना, जहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बच गया है ना,
गैप बचा हुआ है ना, और इसी गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब कि क्या होता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं ना, तो मतलब कि वो उसके बीच में जो गैप बच जाता है उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसीलिए फॉरबिडन एनर्जी गैप के कारण ही जो वैलेंस बैंड जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी ये फ्रीली कंडक्ट कर पाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन नोट करने जा रहे हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी। In the energy level diagram, the difference between the energies of conduction band and valence band is called forbidden energy gap। अब देखो इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड पर जाते हैं ना, तब उनको एनर्जी की जरूरत तो होगी ना, क्योंकि अगर एनर्जी होगी तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड तक गया और उस एनर्जी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। ये गैप यही शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने वक्त कितनी एनर्जी लगी और उन्होंने कितना गैप तय किया, उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करो, और इसके रिलेटेड और टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।